आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी की चुनावी दौड़ में सभी पार्टियां रेस लगा रही हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें किसी लीडर का यूपी दौरा ना हो। सियासी पार्टियों का चुनावी रियासत का दौरा अब तूफानी दौरा बनते हुए दिखाई देने लगा है और वादों की झड़ी लग रही है। इसी जिम्न में आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ का दौरा किया, तो वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी यूपी के ललितपुर का दौरा कर महलूक किसान के लवाहिकीन से मुलाकात की और सभी किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार फेल हो चुकी है, उसने किसानों को नजरअंदाज कर दिया है। उधर अमित शाह ने बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करते हुए 4 करोड़ रुकनियत साजी का हदफ रखा। वहीं कल साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे के दौरान बीजेपी पर खूब बरसे। आज अमित शाह ने 2022 में फिर से 300 से ज्यादा सीटें लाने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं कहने आया हूं कि 300 पार करा दीजिए, यूपी को नंबर 1 पर लाकर दिखाएंगे। वहीं अपोजिशन जमात पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि 5 साल और कोरोना काल में घर में बैठे नेता चुनाव आते ही नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं। बहरहाल चुनावी बिसात बिछ चुकी है। लीडर दौरे पर दौरे कर रहे हैं और पसीने बहा रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ अशोक पांडे साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। संजीव सिंह साहब स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले पांडे साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी सवाल के साथ। अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि 300 पार करा दीजिए, यूपी को नंबर 1 पर लाके दिखाएंगे। मेरा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 4.5 साल दिए, आपको 4.5 साल देने के बाद इस वक्त बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को किस नंबर पर लाके खड़ा किया है, जरा लोगों को बताइए। आपको बता दें कि हम खाली 4.5 साल हमने काम किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 300 पार होंगे। मेरा तो मानना है कि 4.5 साल और दलों ने खाली घर में बैठ के ठीक किया जनता के साथ। आज जब चुनाव वर्ष आ गया तो सारे लोग दिखाई देने लगे। हम जब उस समय कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने प्रवासी लोगों की व्यवस्था की, गाँव गिनाव खेत खलिहान के अस्पतालों की व्यवस्था सही की, ऑक्सीजन की व्यवस्था सही की, नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। ये डिटेल में बात करिएगा अशोक पांडे साहब, लेकिन आप ये बताइए, जब आप पहले नंबर पर लाने की बात कर रहे हैं, अमित शाह साहब ये कह रहे हैं कि इस बार 300 पार एक बार फिर से ला दीजिए और हम पर भरोसा कीजिए, हम यूपी को नंबर 1 पर लाकर दिखाएंगे। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता ने, अवाम ने 4.5 साल का वक्त दे दिया है, तो इन 4.5 साल के वक्फे में आप यूपी को कहां पर लाकर खड़े हुए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आपके मुताबिक? उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में आज अपराध गिरा है, अपराधी किस तरह से भाग रहे हैं, जिस तरह कौन से नंबर पर है यूपी? नंबर एक अपराध पर नियंत्रण में नंबर 1 पर हम हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था, वो लोग आज फिर संग आके मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने 0 टॉलरेंस के चलते आज अपराध पर नियंत्रण पाया था, भ्रष्टाचार के नियंत्रण पाया था। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने जो वादा किया था हमने निभाया है। हमने उत्तर प्रदेश में जनधन योजना, आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हमारी जो भी केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं, हमने लागू किया है। जो पार्टियां 70 साल तक गांव में शौचालय नहीं दे पाई, वो भी आज आ रही है। हमने गांव में शौचालय की व्यवस्था कराई। हमने कहा कि हम कोरोना संक्रमण काल है, हमने जब थाली बजाई, इन लोगों की थाली में बैठीन परोस दिया तो बैठीन से राजनीति होने लगी। हमने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ठीक है अशोक पांडे साहब,
जो सवाल किया था उसका जवाब एक थोड़ा सा आपने ये दिया कि अपराध पर नियंत्रण किया है सरकार ने, इसलिए हम नंबर 1 पर हैं। यानी एनसीआरबी के डेटाज आप देखते नहीं हैं शायद। संजीव जी आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ। भारतीय जनता पार्टी वादे कर रही है कि अगली बार अगर उन्हें फिर से मौका दिया गया तो नंबर 1 पर ला देंगे। अपोजिशन पार्टी होने के नाते इस वक्त प्रियंका गांधी काफी एग्रेसिव और एक्टिव नजर आ रही हैं। आप यूपी सरकार को किस नंबर पर देख रहे हैं? इन 4 सालों में देखा आपने, साथ ही जो दावे और वादे कर रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें आपको अपना टेक कितना नजर आ रहा है? आप यूपी की जनता को क्या कुछ दे पाएंगे? सना जी, बहुत ईमानदारी से मुझे लगता है कि अशोक भाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आती है, उनके विभाग के द्वारा आती, कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं, पूरे देश में हर वर्ष जो मृत्यु का आंकड़ा है नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। हत्याओं के मामले में, अपहरण के मामले में नंबर 1 है। प्रतिदिन 22 से ज्यादा बच्चियों के साथ यौन शोषण बलात्कार होता है, इसमें नंबर 1 पे है। दूसरी बात, अब बात करते अवैध असलहे की। कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो माफिया दूसरे राज्य को जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 के असलहे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मिले, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। और जहां तक अमित शाह ने कहा कि नंबर 1 बिल्कुल आएंगे सना जी, लेकिन नीचे से नंबर 1 आएंगे। वो क्यों आएंगे? अभी कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ने क्या कहा था? कोरोना के समय जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली थी, बेड नहीं मिला था, रेमडेसिविर नहीं मिला था, और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन सिलेंडर लेने वालों के ऊपर रासुका लगवा रहे थे, तब हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही, भगवान भरोसे चल रही। ये था। अब किसानों की चर्चा कर लें। जब मोदी जी 2017 में चुनाव प्रचार कर रहे थे विधानसभा की, सना जी तो कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार बनाइए। अगर मैं राष्ट्रपति महोदय को भी जोड़ दूं तो आज ट्रिपल इंजन की सरकार है। और कहा था कि 14 दिन में इस गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ रुपया दिलाने काम करूंगा, नहीं मिलेगा तो इंटरेस्ट के साथ। आज सना जी बड़े दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि आज 4.5 साल में गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ से बढ़ के 17,000 करोड़ हो गया, आज तक नहीं मिला। 400 रुपए क्विंटल देने की बात करते थे, मात्र 15 रुपए बढ़ाया, ये है। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य का क्षण है कि इस देश का गृह मंत्री, जिस पे मंच साझा कर रहे थे, कौन? लखीमपुर के 9 किसानों की हत्या करने वाले उस बेटे के बाप, जो देश का गृह राज्य मंत्री है। आज बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा पुलिस अधिकारी, लखीमपुर में जो लोग लगातार, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि हमें आपकी पुलिस पे भरोसा नहीं है, डीजीपी उत्तर प्रदेश को कहा कि साक्ष्यों को मजबूत रख के करिए, और इतना तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें सीबीआई से भी जांच नहीं करानी, हमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में जांच कराएंगे। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की। बेरोजगारी का आलम यह है कि ताली थाली बजाया था, अशोक भाई याद होगा ना, क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि जैसे महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया, उस तरह कोरोना समाप्त हो गया। इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि कह रहे हैं कि 2022 हमारी में, नेता 2022 में एक बार फिर से आवाम से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपील की है, गुजारिश की है कि अगर एक बार और मौका देते हैं, 300 से ज्यादा सीटें आती हैं तो हम यूपी को नंबर 1 पर ला देंगे। आपसे मेरा ये सवाल था कि इस वक्त यूपी किस नंबर पर है आपके मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक? सना जी, इस समय उत्तर प्रदेश के हाशिए पे भारतीय जनता पार्टी है, कुपोषण में नंबर 1 है। आज 15 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। हम इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में 96 से 101 पे चले गए हैं। क्या ये विकास है? इसका जवाब अशोक पांडे साहब आपसे लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए दो रुख में रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। दो खास मेहमान भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, अशोक पांडे साहब और साथ ही साथ संजीव साहब। दोनों इस वक्त अपना अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं। अशोक पांडे साहब, आपने सुना संजीव साहब ने जो कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो 2022 में एक बार फिर से लोगों से अपील कर रही है कि आप हमें मौका देंगे तो हम नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर देंगे यूपी को। कांग्रेस के मुताबिक नंबर 1 पर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाशिए पर इस वक्त उत्तर प्रदेश का हर महकमा और हाशिए पर उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, कुपोषण बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने असलहे की बात की। ये तमाम चीजें आपने सुनी हैं। दरअसल इन लोगों को छत्तीसगढ़ दिखाई नहीं देता, जो अपराध में उसने बिहार को भी पछाड़ दिया।
उसका बघेला यहाँ आके मगरमच्छी आंसू बहाता है। वहाँ अपराध का ग्राफ देख लीजिए। जिनका मध्य प्रदेश का एमएलए बलात्कार करके भागता है, वो राजस्थान में एक लड़की के साथ बलात्कार हो, उसका पैर काटा जाता है। नहीं जाएंगी आप बताइए गृह मंत्री हत्या के आरोप में जमानत पे चल रहा है। ये इस देश का गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र सैनी, ये इस देश की कानून व्यवस्था कैसे शुरू रहेगी? मामा मारी को भी फेल कर दिया देश बदलने में। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। राम सीता का कोई अस्तित्व नहीं है। उस कांग्रेस पार्टी आप तो जहाज खा गए, संस्थानों को खा गए। आप बताइए ना, आज महंगाई की चर्चा सना जी नहीं होती है। जो लोग महंगाई पे लगातार नंगा नाच किया करते थे, आज महंगाई पे चर्चा नहीं करते। आज उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि आज उत्तर एक सेकंड, आप दोनों एक साथ बात रख रहे हैं। अशोक पांडे साहब, अभी आपने कहा कि टेम्पल रन इस वक्त प्रियंका गांधी कर रही हैं। आप ये बताइए कि जहां चुनाव होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स नहीं चाहते हैं? इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको अभी वेस्ट बंगाल से आप ले सकते हैं अशोक पांडे। जहां चुनाव होती है नेता दौड़ लगाते ही हैं। ये किसी एक पार्टी की खुसूसियत नहीं है। फेल करने वाले लोग हैं, देश बदलने में माहिर हैं। राम के सुप्रीम कोर्ट जो कालनेमी के रूप में जो लोग इस प्रदेश की सत्ता में है सना जी, जो कालनेमी है, जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाया, जो अपने ही संसदीय क्षेत्र में बीआरडी में 100 से ज्यादा बच्चों को ऑक्सीजन की कमी से मार डाला गया, जो कि वहां पर बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर कफील जैसे निर्दोष व्यक्ति को इसके ऊपर एक सेकंड अशोक पांडे जी, एक सेकंड संजीव सिंह जी, ये बताइए, बार बार उत्तर प्रदेश का रुख कर रही है कांग्रेस और प्रियंका गांधी। आप भी उन्हीं तमाम सियासी पार्टियों की तरह, आपकी भी पार्टी है कि जहां चुनाव होता है वहां पर लोग दौरे में तेजी लाते हैं और इस पेशरफ्त में अपने चुनावी दावे और वादों के साथ मैदान में उतरते हैं। तो आखिर क्यों ना आप पर इल्जाम लगाया जाए कि आप भी तमाम पार्टियों की तरह हैं? तो क्या इस बार नया कुछ करके आप दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को, ताकि वो आप पर विश्वास करें, भरोसा करें? सना जी, बहुत ईमानदारी से चर्चा करूंगा और आप बहन की तरह हैं, मैं चर्चा इस बात से करता हूं। ये बताइए, जब उम्भा में सोनभद्र में 13 आदिवासी मारे गए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, तब कौन सा चुनाव था जहां हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी गई? हाथरस में जब उस दलित बेटी के माँ बाप खिसकते रहे कि 100 मुझे दे दीजिए अंतिम। सुनिए पहले, आधी रात को 100 जला दिया गया। अशोक पांडे साहब आऊंगी आपके पास। आजमगढ़ में सीएनआरसी के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ से चुन करके आते हैं, एक महिला मारी गई वाटर कैनन के दौरान, और वहां पे हमारी नेता वो तो साथी भी थे आपके। तब कौन सा चुनाव? मैं बिल्कुल मानता हूं, तो मैं बिल्कुल मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं राजनीति में किसी भी संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। ये वो लोग हैं जो महबूबा मुफ्ती के साथ गलबैया करके जम्मू कश्मीर में सरकार चलाते थे। तभी अफजल गुरु उनके लिए आतंकवादी नहीं था। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि तब क्या चुनाव था सना जी? लगातार गांधी लगातार हर मुद्दे पे लग रही है, और इतना की घटना में अशोक पांडे साहब, जैसा प्रियंका गांधी अभी कर रही हैं, कांग्रेस का ये दावा है कि प्रियंका गांधी ऐसा इस वक्त ही नहीं कर रही हैं, इससे पहले भी वो दौरे करती रही हैं, जब कोई इश्यूज रहे हैं लोगों के साथ खड़ी रही हैं। एक सेकंड, लेकिन आप ये बताइए अशोक पांडे साहब, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी के दौरे से आखिर खौफजदा क्यों हो रही है? हम बिल्कुल खौफजदा नहीं है। हाँ। हम तो ये हैसियत के लोग हैं, जमानत जब्त होगी ये तो मालूम है। मेरा ये मानना है, ये तो प्रवास करने के लिए ये ज्योतिषाचार्य हो गए हैं। एक सेकंड, जाते हैं उस तरह से जा रही है। मेरा ये मानना है, यही प्रियंका वाड्रा की पार्टी है जो कन्हैया कुमार को ज्वाइन कराती है। यही लोग हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत के लिए टुकड़े होंगे। सरकार तो वहां की है, क्यों नहीं आरोप सिद्ध कर पाए?
हमने कहा जेएनयू में आधी रात को महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता घुस के हमला करते हैं, ये भी देश ने देखा था। आप उस तक को छिपाएंगे? इनकी पार्टी में जब भारत पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान जीतेगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चुनावी यात्रा अपनी बढ़ा रही है, तेजी ला रही है, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि आप जितनी भी कोशिशें कर लें जमानत आपकी जब्त होगी। देखिए सना जी, बहुत ईमानदारी से अशोक भाई की तरह मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं। ये लोग हालांकि पाखंड में अगर नंबर 1 देना, अरे अशोक जी सुन लीजिए, मैंने सुना आपको ना, सुन लीजिए, बुजुर्ग हैं, ध्यान से थोड़ा पानी पी के सुन लीजिए। पहली बात कि जनता को तय करना है। ये वो लोग हैं जो किसानों को, नरेंद्र मोदी जी आते हैं पॉलिटिकल टूर करने, बताइए कि 9 हत्याएं लखीमपुर में हुई हैं, और उसके 2 दिन बाद इस देश का प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से चुन करके जाते हैं, गुजरात से चुन करके उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। आज बताइए लाशों पे क्या मनाते हैं? वो लाशों पे आकर के वो मनाते हैं, आजादी का उत्सव मना रहे हैं। अरे लखीमपुर नहीं चले गए, 2 शब्द नहीं बोला। और आज बताइए गृह मंत्री आ रहे हैं, एक गृह राज्य मंत्री जिसने 9 किसानों को मारने के लिए अपने बेटे को उकसाने का काम किया, वो अजय मिश्र टेनी आज गृह मंत्री के साथ मंच साझा कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सना जी आज बताइए, आज उत्तर प्रदेश के मंच पे हत्या के आरोपी पुत्र का बाप गृह मंत्री के साथ मंच साझा कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश खून के आंसू रो रहा है कि आज किसानों के साथ न्याय कौन करेगा? सियासी पार्टियां वादे करती हैं, और खासकर सरकार के उन वादों को जो 5 साल या 4 साल 4.5 साल पहले जो किए गए होते हैं, उनका आकलन करना जरूरी हो जाता है कि कितने पूरे हुए और कितने नहीं पूरे हुए। तो इन 4.5 सालों में आपकी सरकार ने क्या ऐसी चीजें कर दी हैं जिसके बाद 300 के पार का आंकड़ा लगाने की बात या फिर जिताने की बात की दरखास्त कर रहे हैं? अशोक पांडे साहब, हाँ बताइए, आप कितना काम किया, कितने हॉस्पिटल्स बना दिए? हाँ गिनाइए। मैं गिना रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश में हमने कानून व्यवस्था सही की। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में किस तरह से व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, पूरी देश उनके पीठ थपथपा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में हवाई हो रही है। हमने केंद्र प्रदेश सरकार की नीतियों को लागू किया। हमने जनधन योजना में गरीब आदमी को बैंक की फीस चढ़ाया। हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह हो। देखिए, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 2022 से पहले यूपी में 40 मेडिकल कॉलेज होंगे। चुनाव का रट क्या है, थोड़ा नया बताइए। ये चुनावी चुनाव में दिखाई देती है। ये खिसियाहट, सना जी इनकी खिसियाहट बता रही है। बड़े भाई है, सम्मान करता हूँ। कितना काम हुआ जो अभी इन्होंने वादे जो किए गए थे 4.5 साल पहले, उनमें से वो वादे गिना रहे थे। अभी हमारे रिपोर्टर्स जो है मैदान में भी जाएंगे और लोगों से ये बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो वादे कितने किस हद तक पूरे हुए। लेकिन कांग्रेस तो वहाँ अपोजिशन में है ना, भले ही आपकी तादाद वहाँ पर कम है। आपके मुताबिक क्या काम हुआ? संजीव सिंह साहब, मैं बता दे रहा हूँ सना जी, जो अशोक पांडे का ऑडियो डाउन रखिएगा। उनका जो शख्स यहाँ पे आए, ना मुझे किसी ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है। कथित गंगा पुत्र इसी गर्मी में वाराणसी में गंगा नदी में नहर खोदा। बताइए, जो माँ अस्वस्थ होकर के वेंटिलेटर पे पड़ी थी, उस गंगा माँ को जिसको अविरलता निर्मलता चाहिए थी, जलधारा की नमामि गंगा योजना लाई, 14,000 करोड़ रुपए खा गए और गंगा के सीने में। तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो फलाही स्कीमों का दावा और वादा किया था वो सब जमीन पर फेल होती हुई दिखाई दी। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कई मानों में उत्तर प्रदेश पहले से ही नंबर 1 है। एक बार फिर से अगर उन्हें जनता या आवाम मौका देगी तो पूरी तौर पर यूपी को नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर देंगे, ऐसा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज लखनऊ में कहा। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे।